हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पलायन वेग। पलायन वेग के लिए क्वेश्चन रहेगा 11th क्लास के लिए कि पलायन वेग किसे कहते हैं। पलायन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। पलायन वेग की परिभाषा क्या होती है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर पृथ्वी पर कभी भी वापस नहीं लौटता। कहने का मतलब सीधा ये है कि यदि अपन कोई, जैसे ये तुम्हारी होगी पृथ्वी, ठीक है, क्या ये पृथ्वी है और ये हो गया तुम्हारा गुरुत्वीय क्षेत्र। यदि कोई वस्तु को अपन यहाँ से फेंकते हैं, ठीक है, देखो जब यहाँ से फेंकते हैं कोई वस्तु को तो उसका वेग वापस कभी नहीं आता, मतलब पृथ्वी तल पर वापस कभी नहीं आएगा। तो परिभाषा भी वही है। यदि कोई, देखो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह है ये, इससे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के पार होकर के जाता है ना। गुरुत्वीय क्षेत्र ये हो गया तुम्हारा, क्या है ये, गुरुत्वीय क्षेत्र है, ठीक है। और ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। अब इसको अपन जब ऊपर की ओर फेंकते हैं, है ना, किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पृथ्वी तल पर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। यही होता है तुम्हारा पलायन वेग। चलो अब इसके लिए व्यंजक देखते हैं। व्यंजक में देखते हैं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है ना। तो बढ़िया अपन आगे करेंगे। अब मान लो ये तुम्हारी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M हो गया तुम्हारा, ठीक है। त्रिज्या क्या बोल रहा है, वो r है, तो यहाँ पर ये त्रिज्या हो गई तुम्हारी r। पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r तथा इसकी सतह पर स्थित m द्रव्यमान, क्या बोला उसने, m द्रव्यमान, तो स्मॉल m द्रव्यमान यहाँ पर हो गया। पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, अब क्या बोल रहा है वो, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है अपन को। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी होगी जो क्या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी तुम्हारी। अब मानते हैं अपन, अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, माइनस जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें अपन यदि, अब जैसे मान लो अपन ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये क्या होगी तुम्हारी, देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, गुरुत्वीय क्षेत्र था, ठीक है। अब अपन यदि गुरुत्वीय क्षेत्र को अपन यहाँ से, गुरुत्वीय क्षेत्र से यदि कोई पिंड को फेंकते हैं या फिर कोई वस्तु को फेंकते हैं तो ये क्या कहलाई, गतिज ऊर्जा में गति करेगा, गति करते हुए ऊपर की ओर जाएगा, ये अनंत है, अनंत पर जाएगा। जब ये गति करते हुए अनंत पर जाएगा तो ये तो गतिज ऊर्जा कहला जाएगा, ठीक है। क्या कहला जाएगा, गतिज ऊर्जा। जब अपन पिंड को पृथ्वी सतह से फेंकते हैं तो पृथ्वी की, देखो स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। मतलब जो गति करते हुए गति करते रहेगा, अनंत तक गति करते रहेगा, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब पिंड को पृथ्वी की सतह से फेंकते हैं, जब पिंड को अपन कोई पृथ्वी की सतह से फेंकते हैं, तो पिंड के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है। अब जो देखो ये क्या हो गई तुम्हारी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हो गई और ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी तुम्हारी और अंतिम स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। मतलब प्रारंभिक ये होगी और अंतिम 0 रहेगी, क्योंकि अंतिम यह गतिज ऊर्जा में आ रहा है ना। गतिज ऊर्जा यदि गति करते हुए जाएगा पिंड तो गति करते ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा डेल यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है।
अपन क्या करेंगे, अंतिम ऊर्जा अंतिम स्थितिज ऊर्जा से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को घटा देंगे। ठीक है, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा क्या आई तुम्हारी, 0 है, माइनस प्रारंभिक क्या थी, ये है प्रारंभिक, माइनस GM स्मॉल m अपॉन में R थी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो डेल U बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, GM स्मॉल m अपॉन में R हो जाएगा। अब आगे क्या करना अपन को, अब पलायन वेग को कैसे दर्शाते हैं, पलायन वेग को दर्शाते हैं अपन VE से दर्शाते हैं ना। अब लिखते हैं यहाँ पर, यदि पिंड का पलायन वेग VE हो तो उसकी गतिज ऊर्जा अभी क्या स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करी थी अपन ने। अब पिंड का पलायन वेग VE हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2m v² होता है, पर अपन काय के लिए VE के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर VE लगा देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा आई थी उसके बराबर में क्या होगी, तुम्हारी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर करना है, यहाँ पर लिख देना स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है अब देखो तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा क्या आई थी बच्चों, स्थितिज ऊर्जा ये आई है, डेल U बराबर GM स्मॉल m अपॉन में R आई है, गतिज ऊर्जा ये है। तो दोनों को लिख दें साथ में, अपन कर दें साथ में। तो अपनी गतिज ऊर्जा क्या थी, 1/2mve² बराबर स्थितिज ऊर्जा क्या थी तुम्हारी, GM स्मॉल m अपॉन में R थी। जी स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा। ठीक है अब बचेगा क्या तुम्हारे पास, बचेगा 1/2ve² बराबर GM अपॉन में R बचेगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब J स्क्वायर है, दो का पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो ये बट्टे में, तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VE² बराबर 2GM अपॉन में R हो जाएगा। ठीक है, R हो गया। अब VE इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2GM अपॉन में R हो जाएगा। तो तुमको VE का मान पता चल गया, ये क्या हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब एक सूत्र लगेगा, वो लगेगा गुरुत्वीय त्वरण का, है ना, गुरुत्वीय त्वरण बराबर होता है, G बराबर हो जाएगा तुम्हारा GM अपॉन में R²। अब जो R² है, एक R का इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GR हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, GM अपॉन में, यहाँ पर करें तो G² तो इधर साइड चला गया था R, तो यहाँ पर एक ही R बचेगा, है ना। तो समीकरण नंबर, अब देखो ये क्या हो गया, मान निकल के आएगा GR बराबर GM/R। तो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दें अब अपन, अपना समीकरण 1 ये था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VE बराबर करने के अंदर GM/R का मान तो GR हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2GR। यह आ गया तुम्हारा पलायन वेग के लिए व्यंजक। पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और आगे भी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपको अच्छी वीडियो मिलते रहेंगी।